कैसे हैं आप लोग। आरक्षण का प्रावधान बहुत उम्मीदों से किया गया था और ये सोचा गया था कि अगले 10 वर्ष में हम लोग जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको उत्साहित कर देंगे और उनको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये सिलसिला आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा, जैसा कि अभी तक देख रहे हैं आप लोग। बिहार में ही काम शुरू हुआ था 7 नवंबर 2023 में, जब बिहार विधानसभा में एक बिल आया और इस बिल में था कि 65% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 49.5 से 65% रिजर्वेशन तक पहुंच गए और आपको याद होगा 10% रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है, यानी ओवरऑल मिला के 75% रिजर्वेशन बिहार में अभी चल रहा था। लेकिन आज का फैसला आया, आज यानी 20 जून 2024 का, और उसमें पटना हाई कोर्ट में यह मैटर उठा और चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार सर का बेंच था और उन्होंने इस फैसले को जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। अब क्वेश्चन का इशारा है, अब क्या होगा? तो जो आज के पहले तक स्थितियां थी, यानी रिजर्वेशन का जो लोग लाभ उठा चुके थे तो उनके साथ तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जो बनेगा वो रिजर्वेशन पॉलिसी पहले वाला होगा, यानी 49.5% रिजर्वेशन ही आपको मिलेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझिए और ये ऐसा क्यों हुआ और क्या ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए काम किया गया था। यानी पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब पहले राजद और जदयू का गठबंधन सरकार था, उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये काम किया था ताकि बीजेपी को नुकसान हो, लेकिन फिर हमारे नीतीश कुमार जी पलट गए और पलट गए तो बीजेपी की तरफ चले गए, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुआ। तो ये काम पॉलिटिकली डिफाइंड तरीके से किया गया, जिसको सोशल वेलफेयर के नाम पर आगे बढ़ाया गया। तो घटनाक्रम कैसे चलता है ये देखिए। 7 नवंबर 2023 विधानसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यपाल अनुमोदन करते हैं और आपका रिजर्वेशन 50% से 65% तक हो जाता है। और ये कब होता है? तो जातीय जनगणना आता है तब, और जातीय जनगणना में ये बात स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो जाति है, वो बड़ी जाति है, वो यादवों की है और इससे लाभ भी हुआ। और इसी लाभ को देखते हुए रिजर्वेशन को एससी का 18% से बढ़ाकर 20%, यानी पहले कितना था? तो पहले है 18%, ठीक है। अब इसको 20%, वही एसटी का 1% से बढ़ाकर 2%, ओबीसी और ईबीसी का 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया। अब इन सारे आलोक में एक बात तो कंफर्म है कि अब फिर से पुराना वाला पॉलिसी ही आ जाएगा। पटना हाई कोर्ट का फिर से याद करिए कि हमारे चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के कौन है? के विनोद चंद्रन। इन्होंने बोला, स्पष्ट तरीके से बोला कि इंदिरा साहनीवाद में जो बोला गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उसका उल्लंघन है। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, इन सब का उल्लंघन है। और आपको कमेंट बॉक्स में एक बात बताना है कि आर्टिकल 14, 15 और 21 क्या क्या कहता है, ठीक है। कितना तो पढ़े हैं, अब इतना तो हम पढ़ाएं, है ना। अब एक बात और है, क्या हमारे राज्य में, क्या हमारे देश में रिजर्वेशन जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये रिजर्वेशन उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जैसे ओबीसी में है ना क्रीमी लेयर की अवधारणा अब मुझे लगता है कि एससी एसटी सब में लागू होने चाहिए। क्योंकि आप एक जाति का नाम सुनते होंगे, मीना जाति, जो राजस्थान की जनजाति है। ये यूपीएससी एग्जाम में इनका रैंक होल्डर ही बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि यही जाति बस इसका लाभ उठा रहे हैं, यही संप्रदाय लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें अगर क्रीमी लेयर की अवधारणा जो ओबीसी में लाया गया है, वही अगर एससी एसटी में ले आया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो जिनको चाहिए उनको तो मिलना चाहिए, लेकिन जिनको जरूरत नहीं उनको देने से क्या लाभ है? इस पर एक बार विशद चर्चा हो सकता है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि बिहार की धरती पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही है और हमको लगता है, और आपको भी ये लगता होगा कि बिहार में अगर कुछ नया शुरुआत हुआ है या बिहार में कुछ नया परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन देश में भी दिखाई देगा। धन्यवाद।